इमेजिन करो आप गुहा में सिर्फ 1 घंटे बिताते हो और जब बाहर निकलते हो तो पता चलता है कि बाहर साल नहीं सदियों बीत चुका है और कुछ लोग इसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस चुका है। उन्हें ना पता है कि वक्त इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, ना ये पता है कि वो घर कब वापस जाएगा। तो चलो आज की कहानी को शुरू किया जाए। कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास नाम का एक रिमोट आइसोलेटेड एरिया में, जहां पर हॉपर अपना डॉग बॉस के साथ सोलो एक्सप्लोर कर रहा होता है। काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद हॉपर को आखिरकार एक गुफा मिलता है जो उसकी रिसर्च से मैच करता है। उसी जगह जहां पर उसकी फैमिली लास्ट टाइम देखा गया था। एक्साइटेडमेंट और डर दोनों के साथ हॉपर गुफा के अंदर एंट्री करता है अपने फ्लैश लाइट के साथ। गुहा के एक डीप चेम्बर में हॉपर को एक शॉकिंग साइट मिलता है। एक क्लो बॉय पुराने जमाने के क्लोथेस में अपनी गन के साथ बिल्कुल फ्रोजन जैसा खड़ा हुआ, जैसे टाइम में रुका हुआ हो। हॉपर इस इम्पॉसिबल साइट को देखकर शॉक रह जाते हैं। उसकी साइंटिफिक माइंड इसे समझ नहीं पाती। क्या ये एक स्ट्रक्चर या और कुछ? डर के मारे में हॉपर तुरंत गुहा से बाहर भाग जाती है, बिना पूरी तरह समझ कि उसने क्या देखा। ये सोच के उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद हॉपर अपने कार में बैठकर अपने घर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है एक यूनिवर्सिटी में, जहां हॉपर अपने आर्कियोलॉजी स्टूडेंट के साथ काम कर रहा होता है और टेलर और जैकी उसकी रिसर्च टीम का हिस्सा है। हॉपर अचानक से अपनी स्टूडेंट को बुलाकर बोलता है कि वो उन्हें प्रोजेक्ट से रिलीज कर रहा है। अब वो अकेले ही रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। टेलर और जैकी इस सडन डिसीजन से कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें कोई क्लियर रीजन नहीं दिया जाता। ये उन्हें सस्पिशियस बनाते हैं कि हॉपर कुछ तो छुपा रहा है। अब हम देखते हैं कि हॉपर अकेले ही गुहा के तरफ निकल जाता है अपने फैमिली की माइस्टेरिया सॉल्व करने के लिए। इस बार वो पूरा प्रिपेयर होके जाता है और कुछ दिनों तक हॉपर से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता। उसका फोन बंद है और कोई अपडेट भी नहीं है। टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलते हैं और सब कुछ शेयर करता है कि हॉपर का कोई पता नहीं है और बिहेवियर लास्ट टाइम बहुत अच्छा नहीं था। कारा अपनी प्रोफेसर का सेफ्टी को लेकर बहुत ही चिंतित है और डिसाइड करती है कि वो खुद उसे ढूंढने जाएगी। कारा अपनी फादर के पास उनकी जीप उधार मांगती है, ये बताकर कि वो एक प्रोजेक्ट ट्रिप में जाएगा, अपनी असली इरादे छुपाते हुए। टाइलर और कारा जैकी को भी प्लान में शामिल करता है, क्योंकि वो भी हॉपर का स्टूडेंट है और उसकी सेफ्टी को लेकर इक्वली कंसर्न है। जब कारा अपनी छोटी बहन बेभेस को इस प्लान के बारे में बताता है, बेभेस अपनी फ्रेंड फुरबी के साथ इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ जाएगा। उन्हें लगता है कि वहाँ पर एक्साइटिंग एडवेंचर होगा, बिना रियलाइज किए कि कितना डेंजरियस हो सकता है। काफी बहस करने के बाद कारा फाइनली मान जाता है उसका बहन और उसका दोस्त को ले जाने के लिए। इसी तरह पूरा ग्रुप फाइनल होता है। कारा, टाइलर, जैकी, बेभस और फुरबी ग्रुप जीप में बैठकर हॉपर की लास्ट लोकेशन की तरफ जाता है। लोकेशन पे पहुंचते ही ग्रुप को हॉपर की कार दिख जाती है और कंफर्म हो जाता है कि वो यहीं पर आया था और ये उनका शक को और भी मजबूत कर देता है कि कुछ तो गलत हुआ है। ग्रुप ने आसपास एक्सप्लोर करता है और गुहा का एंट्रेंस खोज लेता है। एक डरा हुआ ओपनिंग जो उसे नर्वस कर देता है। वो अपने रूफ्स, फ्लैश लाइट और बेसिक क्लाइंबिंग गियर निकल कर प्रिपेयर होता है नीचे जाने के लिए। ग्रुप ने रूप को यूज करके गुहा के अंदर डीपर लेवल तक जाना शुरू करता है। यह एक टेक्निकल टेंस सीक्वेंस है
जहाँ पर हम फील करते हैं कि गुहा कितना डीपर और माइस्टीरियस है। काफी डिफिकल्ट क्लाइंब के बाद ग्रुप सेफली गुहा के नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक नई एलियन जैसा गुहा का इन्वायरमेंट देखता है। और कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद जब ग्रुप ने ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करता है तो एक मेजर प्रॉब्लम आता है। रूफ जो पहले से ही वीक हो चुकी थी वो अचानक से टूट जाता है। जब टाइलर और जैकी क्लाइंब कर रहा होता है तो दोनों ही नीचे गिर जाता है। ये मोमेंट एक मेजर टर्निंग पॉइंट है कि ग्रुप को रियलाइज होता है कि अब वो इजीली ऊपर नहीं जा सकते। अब उन्हें गुहा के तरफ ही बढ़ना होगा, वरना और कोई रास्ता ढूंढना होगा बाहर निकलने के लिए। ग्रुप में टाइलर और जैकी की इंजर्ड हो जाती है, लेकिन अभी भी जिंदा है। उन्हें रेस्ट और केयर की अभी बहुत जरूरत है। ग्रुप ने डिस्कस करता है कि आगे क्या करना है। सबको एक साथ जाना रिस्की होगा, स्पेशली इंजर्ड मेंबर के साथ। और डिसाइड किया जाता है कि भी ऊपर ही रहेगा और ग्रुप का वेट करेगा और बाकी लोग हॉपर को ढूंढेगा। कारा बेबस के साथ गुहा के अंदर ही एक्सप्लोर करना शुरू करता है, हॉपर के साइन ढूंढते हुए। एक्सप्लोर करते करते ग्रुप को अचानक से फेब्री की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें सुन के सरप्राइज लगता है क्योंकि वो तो ऊपर था लेकिन आवाज में कुछ स्ट्रेंज है। वो नॉर्मल से डिफरेंट साउंड कर रहा था, जैसे डिस्टॉर्ट या स्लो डाउन है। कंफ्यूज होकर ग्रुप आवाज के सोर्स के तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि शायद फ्यूबरी ढूंढते ढूंढते नीचे आ चुका है। अब वो सोर्स तक पहुंचता है, उन्हें वहाँ फिब्री की बॉडी मिला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जैसे वो बहुत पहले से ही गिर गया। ग्रुप इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा शॉक हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्हें तो लगता है ऊपर से नीचे आने में कुछ मिनट ही गुजरे हैं। ग्रुप को एक मेंबर को फेब्री का वीडियो कैमरा मिलता है जो उसके पास था। वो वीडियो फुटेज चेक करता है ये समझने के लिए असल में हुआ क्या था। फुटेज में वो देखता है कि भी बहुत दिनों तक वेट करता हुआ देख रहा है। सन स्काई में मूव हो रही है और दिन रात भी हो रहा है। ये शॉकिंग रियलाइजेशन होता है कि दिन पे दिन बीत रहा था, जबकि ग्रुप के लिए अंदर कुछ घंटे ही हो चुका है। यही से ही टाइम का कोर डिस्टॉर्शन का माइस्टरी पता चलता है। ग्रुप को पता चलता है ये गुहा नॉर्मल नहीं और जितना जल्दी हो सके ग्रुप को गुहा से निकलना होगा, लेकिन पहले उसे हॉपर को भी ढूंढना होगा। अब कारा डिसाइड करता है कि वो ऊपर क्लाइंब करके जाएगी और हेल्प मांगने की कोशिश करेगी। इधर सिचुएशन भी हाथ से निकल जा रहा है। जैसे ही कारा क्लाइंब करने की कोशिश करता है वो एक शॉकिंग साइट देखता है। एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस सूट पहना हुआ इंसान एक लेजरिस्टिक सिटी से नाम रहा है। ग्रुप इस इम्पॉसिबल साइट को देखकर शॉक हो जाता है। स्पेस सूट इस गुहा में ये उसकी पूरी समझ को चैलेंज करता है। उसी वक्त उस गुहा में रहता हुआ एक जंगली इंसान उस ग्रुप पे अटैक करता है। स्पेसमैन उस जंगली इंसान को बेहोश कर देता है। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके ग्रुप का लोग वहां से गुहा की तरफ भाग जाता है, जहां पर उसे एक शॉकिंग साइट मिलता है। वो पूरा जंगली इंसान का ग्रुप देख पाती है जो कोबॉय की बॉडी और हॉपर की पेरेंट की बॉडी को इंस्पेक्ट कर रही होती है। और इसे देख के वो कंफर्म हो जाती है कि हॉपर का पूरा फैमिली इस गुहा में फंस चुकी थी। जंगली इंसान ग्रुप को देख लेती है उनकी हिडिंग स्पॉट में और अटैक करना शुरू कर देती है। टाइलर जो अब तक इंजर्ड होते हुए भी साथ दे रहा था, वो इस जंगली इंसान से फाइट करता है अपने ग्रुप का लोगों को बचाने के लिए। और एक जबरदस्त फाइट होता है। टाइलर अपना पूरी ताकत लगाता है
उस जंगली इंसान को रोकने के लिए वार ग्रुप का बाकी लोग भागने की कोशिश करता है। फाइट के दौरान टेलर बैडली इंजर्ड होती है। उस जंगली इंसान के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार टाइलर अपनी जख्म से मर जाता है। ये एक एक्सट्रीमली इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो एक मूवी का मेन कैरेक्टर था। स्पेसमैन वापस आता है, वार ग्रुप को जंगली इंसानों से बचाता है अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके। अब स्पेसमैन टाइलर की बॉडी को एक छोटा सा पानी की तालाब में ले जाती है। वार टाइलर को पानी में डुबा देती है जो एक मैजिकल पानी था। और हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर जाते ही टाइलर वापस जिंदा हो जाती है। वार ये रिवील करता है कि यही वो फाउंडेशन ऑफ यूथ है जो लीजेंड हॉपर के पेरेंट ढूंढ रहा था। एक रियल हीलिंग वाटर सोर्स जो मैथ को भी हार मानाता है। वार स्पेसमैन अटैक करता है, इस बार वार भी ज्यादा एग्रेसिव से। इस फाइट में स्पेसमैन बैडली इंजर्ड होती है। जंगली इंसान की बहुत सारे नंबर स्पेसमैन के लिए भारी पड़ जाता है। गुहा की इन्वायरमेंट स्पेसमैन के लिए टॉक्सिक है क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और उसकी बॉडी इस इन्वायरमेंट में एडॉप्टेड नहीं था जो उसकी कंडीशन को और भी बुरा कर देती है। स्पेसमैन मरते टाइम ग्रुप का सारे लोगों को उनके पास बुलाता है। स्पेसमैन ग्रुप को अपने डिवाइस से कुछ मीडिया क्लिप दिखाती है और वो था अपनी वार्ड की विजुअल प्रूफ। क्लिप्स इंडिकेट करता है कि अर्थ अब रहने लायक नहीं है और सारे इंसान मार्स पे शिफ्ट हो चुकी है जहाँ पर वो रहना भी सीख लिया, फिजिकली और शायद मेंटली भी। और ग्रुप रियलाइज करता है कि जितना टाइम वो गुहा के अंदर रहेगा उतने टाइम में सदियों बीत चुका होगा और दुनिया भी पूरी तरह बदल चुका होगा। अपनी पूरी स्टोरी बोलने के बाद आखिरकार स्पेसमैन मर जाता है। टाइलर डिसाइड करता है कि वो आगे एक्सप्लोर करेगा हॉपर को ढूंढने का इरादे से। और टाइलर को हॉपर मिल भी जाता है बट बैडली इंजर्ड अपनी जख्म से स्ट्रगल करते हुए हॉपर अपने वीक कंडीशन में भी एक्सप्लोर करता है कि ये जगह पे टाइम फिक्स्ड है और उसका सिस्टर को भी बचाना मुश्किल है। हॉपर टाइलर को बोलता है बाकी लोगों को बचाओ और मुझे यहाँ पर छोड़ दो। और आखिर टाइलर वापस ग्रुप के पास जाने का डिसाइड करता है हॉपर के विश रिस्पेक्ट करते हुए। और ग्रुप वापस उस जगह पर जाता है जहाँ पर स्पेसमैन का रेक्टेबल लीडर थी जो उन्हें ऊपर के तरफ ले जा सकता था। और सभी लोग उस लीडर से ऊपर जा रहा था और उधर उस जंगली इंसान भी उसका पीछा कर रहा था। और कारा सबसे ऊपर था। वो देखता है कि ऊपर पानी है और एक हाथ उसे ऊपर खींच लेता है और बाकी सब लोग गिरने ही वाली थी लेकिन पानी से कुछ रस्सियाँ के सभी लोगों को बचा लेता है और सभी लोग एक फ्यूचर वार्ड में पहुंच जाती है और वो लोग वहाँ पे मजे से जिंदगी गुजर रही है। और इसी तरह से इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।